नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक शिवालय में शिव भगवान की मूर्ति के सामने नंदी महाराज की मूर्ति क्यों स्थापित की जाती है। तो दोस्तों, आप शिव जी के मंदिर तो जाते ही होंगे और वहां आपने नंदी महाराज की मूर्ति तो अवश्य ही देखी होगी। प्रत्येक शिवालय में भगवान शिव के सामने नंदी की मूर्ति होती ही है। शिव मंदिर में स्थापित नंदी महाराज के आगे के दोनों पैरों में से एक पैर शरीर के नीचे दबा हुआ और दूसरा पैर थोड़ा उचका हुआ होता है और मूर्ति इतनी जीवंत होती है कि मानो नंदी महाराज शिव जी के एक आदेश पर अभी उठकर चल देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी के सभी गणों में नंदी शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है। भगवान शिव ने ही नंदी को यह वरदान दिया था कि जहाँ भी वे रहेंगे नंदी उनके साथ हमेशा रहेंगे। इसी वरदान के कारण शिव जी के जितने भी मंदिर हैं वहाँ आपको द्वार पर नंदी अवश्य ही मिलेंगे। नंदी शिव जी के वाहन कैसे बने, इसके लिए शिव पुराण में एक कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा के अनुसार शिव जी अपने भक्तों की तपस्या को कभी व्यर्थ जाने नहीं देते। ऐसे ही एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था, जो आजमन गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर सन्यासी ही बने रहना चाहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उन्होंने संकल्प लिया था। उनके पिता को अपने पुत्र के इस निर्णय से बड़ा ही दुख हुआ। अपने पिता को दुखी देखकर शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या की। शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नंदी को पुत्र स्वरूप प्रदान किया। शिलाद ऋषि अपने पुत्र के साथ अपने आश्रम में ही रहते थे। उनका पुत्र उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्रा और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना, वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हों। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके साथ रहना ही चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र,
अपने गुणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर में नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। तब से शिवालय में जब भी भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की जाती है तो नंदी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी अवश्य की जाती है। इसलिए दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना के समय नंदी महाराज की भी पूजा करें। कहते हैं शिव मंदिर में द्वारपाल के रूप में स्थापित नंदी महाराज आपके संदेश को शिवजी तक जरूर पहुंचाते हैं। अतः नंदी महाराज को भी प्रसन्न करना आवश्यक है। तो दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी महाराज की भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा करें और शिव मंत्रों का उच्चारण करने के साथ ही नंदी महाराज के गायत्री मंत्र का भी जाप करें। इनसे नंदी महाराज जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना शिव भगवान तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ व दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में यह मान्यता है, यदि हम हमारी कोई एक मान्यता नंदी महाराज के दाहिने कान में कहते हैं तो नंदी महाराज हमारी उस मनोकामना को शिवजी तक जरूर पहुंचाते हैं। अतः आज से जब भी आप शिव मंदिर जाएं, खासकर सोमवार के दिन, तो शिवजी के साथ नंदी महाराज की भी पूजा अवश्य करें। मंत्र बोलें और अपनी मनोकामना को पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ नंदीश्वर भगवान के कान में कहें और उसे भगवान शिव तक पहुंचाने की प्रार्थना करें। इससे नंदीश्वर भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। और विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई आपकी मनोकामना शिवजी जरूर सुनेंगे और उससे पूर्ण भी करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नंदीश्वर अवश्य लिखें।